Hello everyone, today we will discuss the topic of principles and types of co-curricular activities. First of all, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी co-curricular activities को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सबसे पहले कि co-curricular activities ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे की एस्पिरेशन को ध्यान में रख के बनाई जानी चाहिए। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है और वो सुपरविज़न कोई टीचर या एक्सपर्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारा मेन एम जो है को-करिकुलर एक्टिविटीज़ करने का वो होता है मेंटल और सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसलिए हर बच्चे को की पार्टिसिपेशन जो है वो इंश्योर करनी चाहिए को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में। किसी भी टाइप की एक्टिविटी सेलेक्ट करने के लिए पहले टाइम कितना स्पेसिफाई उसके लिए किया जाएगा ये पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। ज़्यादा इम्पॉर्टेंस उन एक्टिविटीज़ को दी जानी चाहिए जिनमें एजुकेटिव वैल्यू इम्बाइब की गई हो। नेक्स्ट, हमें टाइमिंग और फंडिंग दोनों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ इस टाइप की सिलेक्ट करनी चाहिए जो बच्चों में ट्रेडिशन, नॉलेज और कल्चर को ट्रांसमिट करें। इन बातों के अलावा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रोवाइडिंग टाइम एंड स्पेस और मोटिवेशन और रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी को-करिकुलर एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करने से पहले। We will discuss about the types of co-curricular activities. First are activities of physical development. Physical development activities में जो फिज़िकल की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी आ जाती हैं, जैसे गेम्स है, स्पोर्ट्स है, एथलेटिक्स है, मास ड्रिल है, फिज़िकल एक्सरसाइजेज है, स्काउटिंग, गाइडिंग, एनसीसी एक्सेट्रा। इसके अलावा आती हैं लिटरेरी और एकेडमिक एक्टिविटीज़। इनमें आ जाती हैं डिबेट्स, declamation contest, synopsism, brain trust, extension lectures, public speaking, story writing, essay writing, newspaper reading, etc. थर्ड टाइप की आती हैं एस्थेटिक एंड कल्चरल वैल्यूज़। इनमें आती हैं स्कूल डेकोरेशन, फोक सॉन्ग, फोक डांस, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स, फ्लावर फेस्टिवल्स, म्यूज़िक एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, ड्रामेटिक्स, चार्ट्स या मॉडल्स प्रिपेयर करना। इसके अलावा होती हैं मॉरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जिनमें प्रेयर्स, मॉर्निंग असेंबलीज, सेलिब्रेशन ऑफ बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन, सोशल सर्विस एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा लेजर टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें हॉबीज़ होती हैं जो मोस्टली स्टैम्प कलेक्शन हो गया, स्टोन कलेक्शन हो गया, फॉसिल्स कलेक्शन या पिक्चर्स, लीव्स, कुछ इस टाइप की चीज़ें जो हम करते हैं। इसके अलावा सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें रेड क्रॉस की एक्टिविटीज़ होती हैं, स्काउटिंग और गाइडिंग की होती हैं, स्कूल सर्विसेज एनएसएस की होती हैं, फ़र्स्ट एड की होती है, कोई फेयर लगाना हो, ये सारा कुछ इसमें आता है। इसके अलावा एक्सकर्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे पिकनिक्स हो गई, हाइक्स हो गए, ज़ू विज़िट है, म्यूज़ियम विज़िट है, ट्रिप्स हो गए हिस्टोरिकल प्लेसेस के या जोग्राफिकल प्लेसेस के। ये सब कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होता है। ये सारा कुछ क्या है, हमारी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ का पार्ट है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली किसी भी स्कूल के शुरुआत की सबसे पहली एक्टिविटी होती है। मॉर्निंग असेंबली इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चे में कल और सोशल वैल्यूज़ को इम्बाइब किया जा सके। मोस्टली मॉर्निंग असेंबली में स्कूल प्रेयर से शुरुआत होती है, फिर कोई डिवोशनल या पैट्रियाटिक सॉन्ग गाया जाता है, कोई बच्चा या टीचर स्पीच देता है या कुछ न्यूज़ रीडिंग्स होती हैं। उसके अलावा रीडिंग हैबिट्स या पर्सनल हाइजीन के ऊपर छोटे मोटे लेक्चर होते हैं। इसके अलावा फंक्शंस या एक्सटेंशन लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, स्कूल के बारे में नॉलेज जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मास ड्रिल करवाई जाती है और यूनिफॉर्म चेकिंग भी मॉर्निंग असेंबली में की जाती है। मॉर्निंग असेंबली करवाने का मेजर मोटिव ये है कि हम सभी बच्चों को ये बताएं कि हम सारा स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूनाइट हैं, एक हैं, उनमें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो, वो सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके, मीन्स शॉर्ट टॉक्स दे सके लोगों के सामने, हाउ टू हैंडल ऑडियंस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उसकी ट्रेनिंग भी मॉर्निंग असेंबलीज़ में दी जाती है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो स्कूल से जुड़ी हैं वो भी हम सब मॉर्निंग असेंबलीज़ में ही करते हैं। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फील्ड ट्रिप्स और एक्सकर्शंस। एक्सकर्शंस या फील्ड ट्रिप्स क्या होती है, एक छोटी सी जर्नी होती है किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे या किसी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस की प्लेस पे, किसी कल्चरल इम्पोर्टेंस की प्लेस पे या किसी हाईएस्ट जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस की प्लेस पे विज़िट करवाना, बच्चों को रियलिटी में उस जगह पर लेके जाना और उनको दिखाना कि वो चीज़ एक्चुअल में कैसी दिखती है। फील्ड
ट्रिप या एक्सकर्शन करवाने का एक ही मोटिव होता है कि बच्चे को उस जगह के एनवायरनमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करवाना। ये एक सप्लीमेंट्री वर्क की तरह काम करता है क्लासरूम के। बट क्लास में तो टीचर सिर्फ बता सकता है, रियलिटी में जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसका लर्निंग जो है वो बेटर होता है उस टॉपिक के बारे में। ये एक वैरायटी इंट्रोड्यूस करता है रूटीन क्लास वर्क को, बच्चे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्सकर्शन पे जाने से बच्चों में की एस्थेटिक सेंस बेटर होती है, वो नई चीज़ों को देखते हैं, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा बच्चों में क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं लीडरशिप की और कोऑपरेशन की। Our next activity is NCC or NSS. NSS stands for National Service Scheme. National Service Scheme इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज़ ये डिग्निटी ऑफ लेबर, कॉपरेशन और कम्युनिटी सर्विस के लिए यूज़ की जाती है। मेजर मोटिव्स जो NSS के हैं वो है कि सोसाइटी को स्टूडेंट्स बेटर क्या दे सकते हैं, वो अपना क्या ऐसा पार्ट है जो लोगों की हेल्प करने में टाइम स्पेंड कर सकते हैं NSS के थ्रू। NSS के अंडर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं जिनमें मेडिकल चेकअप कैंप हो सकता है, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, स्ट्रीट्स या रोड्स की सफाई हो सकती है, या कुछ बिल्डिंग्स की क्लेंजीनेस की जा सकती है, ट्रीज़ प्लांट किए जाते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स या किसी जगह पे विज़िट की जाती है और वहाँ के लोगों को बेटर उनकी हेल्प की जाती है वहाँ जाकर। इसके अलावा NCC स्टैंड्स फॉर नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर जो है वो यंग मेन और वुमेन दोनों के लिए ओपन होता है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 13 to 26 के लोग, बच्चे या स्टूडेंट्स ये इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और NCC का मेजर मोटिव क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसीलिए मोस्टली चलाया है कि जो भी यंग मैन है या वुमेन है वो डिफेंस ऑफ कंट्री में एक मेजर पार्ट प्ले करें और इन फ्यूचर रिज़र्व आर्मी का पार्ट बन सके। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टॉट। थैंक यू सो मच।